Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are safe, healthy and doing well in your lives. आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात टाइप 3 ऑफ टास्क 1 दैट इज प्रोसेस और फ्लो चार्ट के फॉर्मेट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं जो है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये। सो दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने ब्रिक फॉर्मेशन यानी कि ईंटें कैसे बनाई जाती हैं उसका प्रोसेस शेयर करा गया है। एंड एज यू ऑल नो कि जो टास्क 1 होता है वो हमें मिनिमम 150 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। अब फर्स्ट थिंग टू नोट कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसा टास्क आता है तो आपको उसमें टोटल 4 पैराग्राफ्स बनाने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको अपना इंट्रोडक्शन ही बनाना है और इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिखेंगे। तो इस टाइप का अगर आपके सामने कभी भी कोई टास्क आ जाता है तो उसके अंदर जो इंट्रोडक्शन है वो मोस्टली शॉर्ट ही रहता है। सो लेट्स सी कि मैंने इंट्रोडक्शन क्या लिखा है। द गिवन इलस्ट्रेशन इज क्लियरली रिवीलिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रिक फॉर्मेशन। ये जो इलस्ट्रेशन है, जो डायग्राम है, जो पिक्चराइजेशन है वो ईंटें बनने का, ब्रिक फॉर्मेशन का एक प्रोसेस शेयर करने लग रहा है। सो नेक्स्ट अब आपको अपने सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ एक्सप्लेन करने हैं। सो इसके अंदर आपके सामने जो भी प्रोसेस और फ्लो चार्ट गिवन होगा आप उसको इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। सो जो फर्स्ट हाफ पार्ट होगा आप उसको सेकंड पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करेंगे और जो पार्ट रह गया है आप उसको थर्ड पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। अब इन सेकंड और थर्ड पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेनेशन करने में ये प्रॉब्लम आती है कि आपको बताना होता है कि इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, यानी कि यहाँ पे स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। सो इसके अंदर आप बार बार एक ही वर्ड नहीं लिख सकते। आपको यहाँ पर अब अपनी वोकैब का यूज करना होगा, लिंकर्स का यूज करना होगा। जैसे आप एक लाइन को नेक्स्ट लाइन से लिंक कर सकते हैं, लिंकर्स का यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज आएगा। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल। सो इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 7 और 8 स्टेप्स हैं। मैंने इसके अंदर 5 स्टेप्स जो हैं वो फर्स्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन करी और जो लास्ट के 3 स्टेप्स रह गए हैं वो मैंने थर्ड पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करे हैं। नाउ लेट्स जंप टू आवर सेकंड पैराग्राफ और ये देखते हैं कि हमने कैसे लिंकर्स का यहाँ पर यूज किया है। सो इट कैन बी सीन दैट इनिशियली, फर्स्ट वर्ड मैंने यहाँ पे अब मेंशन करा है इनिशियली वर्ड की सबसे पहले। विद द हेल्प ऑफ अ डिगर द क्ले इज डग। एज यू कैन सी कि यहाँ पे डिगर है, इसकी मदद से सबसे पहले यहाँ पे क्ले को डिग आउट करा जा रहा है। उसके बाद दिस क्ले इज देन प्लेस्ड ऑन टू अ मेटल ग्रिड। अब यहाँ पे आपको अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करना है। ये हमने क्ले यहाँ पे निकाल ली है। यहाँ पे अभी एज यू कैन सी कि यहाँ पे ग्रिड बनी हुई है और उसके नीचे एक रोलर रखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका क्या काम होगा? फिल्ट्रेशन का काम होगा कि ये ग्रिड यही हेल्प करेगी कि जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर आउट होकर छन कर वो नीचे रोलर के ऊपर आ जाए। सो मैंने यही यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। दिस क्ले इज देन प्लेस्ड ऑन टू अ मेटल ग्रिड through which smaller clay particles are filtered out and rested upon a metal roller. मेटल रोलर के ऊपर वो यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद यहाँ पर सैंड का और वाटर का एडिशन हो रहा है। सो फॉलोइंग दिस सैंड एंड वाटर आर एडिड टू द क्ले टू मेक अ मिक्सचर। अब सिंपल सी बात है, जहाँ पे वाटर आ गया तो वहाँ पे एक मिक्सचर सा, लिक्विड मिक्सचर सा वहाँ पे वो तैयार हो जाएगा। अब इस मिक्सचर को 2 डिवाइसेस में रखा जा रहा है। एक तो मोल्ड है यहाँ पे और एक ये यहाँ पे वायर कटर है और यहाँ पे और भी लिखा हुआ है, यानी कि या तो आप इसमें रख सकते हो या फिर आप इसके अंदर रख सकते हो, चॉइस आपकी है। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस मिक्सचर इज यूज टू मेक अ ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे ब्रिक्स टाइप बनने लग रहे हैं इन द एंड प्रोडक्ट हमारे। सो इज यूज टू मेक अ ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर बाय प्लेसिंग इट इनटू वन ऑफ द ईदर 2 डिवाइसेस। यानी कि इन दोनों डिवाइसेस में से किसी भी एक डिवाइस के अंदर अगर हम रख दे तो वो ब्रिक टाइप स्ट्रक्चर हमें फॉर्म करके देंगे। विच आर मोल्ड और वायर कटर। उन डिवाइसेस का मैंने यहाँ पे नेम मेंशन कर दिया जो कि मोल्ड है एंड वायर कटर है। इन द नेक्स्ट स्टेज, अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज मैंने यूज कर दिया। सो दीज आर योर लिंकर्स फॉलोइंग दिस इनिशियली, नेक्स्ट स्टेज। सो इन द नेक्स्ट स्टेज these bricks are placed in an oven to dry for 24 to 48 hours. सो यहाँ पे ये नेम मेंशन है कि ड्राइंग ओवन के अंदर ब्रिक्स को रखा जाता है फॉर नियरली अबाउट 24 टू 48 आवर्स। यहाँ पे आप 24 टू 48 आवर्स लिखने की बजाय ये भी लिख सकते हो फॉर अबाउट 1 to 2 days। अब थर्ड पैराग्राफ के अंदर मैंने मेंशन किया है कि इन ब्रिक्स को अब क्लेन के अंदर रखा जाता है और वो हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है। सो मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस हो रहा है? यहाँ पे कहीं पे लिखा तो हुआ नहीं है। सो अगेन यू नीड टू केयरफुली ऑब्जर्व। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मॉडरेट लिखा हुआ है और टेम्परेचर लिखा हुआ है 200 डिग्री सेल्सियस टू 980 डिग्री सेल्सियस।
उसके बाद यहाँ पे हाई लिखा है और लिखा है 870 डिग्री सेल्सियस टू 1300 डिग्री सेल्सियस। सो ये आपका टेम्परेचर शो कर रहा है कि पहले यहाँ पे इतना कम टेम्परेचर था, उसके बाद इसको और हाई टेम्परेचर किया गया। उसके बाद यहाँ पे ये मेंशन है ही कि एक कूलिंग चैम्बर है जिसके के अंदर 48 टू 72 आवर्स तक ब्रिक्स को रखा जाता है। सो मैंने यही प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। इन द सब्सिक्वेंट स्टेप, दिस इज योर लिंकर। So in the subsequent step, the bricks go through a heating and cooling process. They are heated in a kiln at a moderate and high temperature, ranging from 200 degrees Celsius to 1300 degrees Celsius. Afterwards, a cooling process occurs in a chamber for 2 to 3 days. Again, अब यहाँ पे hours लिखा था, मैंने यहाँ पे hours नहीं mention किया, यहाँ पे मैंने उसको days के अंदर convert कर दिया, near about 2 to 3 days. Now you can see कि यहाँ पे अभी इनकी bricks की एक पैकेजिंग कर दी गई है और उस पैकेजिंग करने के बाद उसको अब एक डिलीवरी के लिए एक ट्रक के अंदर रख दिया गया है। सो आफ्टर दैट द पैकेजिंग ऑफ द ब्रिक्स इज डन। फाइनली दे आर ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑटोमोबाइल्स so that they can deliver it to their destinations, जो भी उनकी फाइनल डेस्टिनेशंस होगी ताकि वो वहाँ पे उनको डिलीवर हो सके। बस सेकंड थर्ड पैराग्राफ कंप्लीट। अब आपको यहाँ पे अपना कंक्लूजन एक्सप्लेन करना है। अगेन ओवरऑल या फिर टू रिकैपिटुलेट, ओवरऑल द ब्रिक मेकिंग प्रोसेस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इट टेक्स अराउंड 5 to 6 days टू मेक अ सेट ऑफ ब्रिक्स। और ये जो टोटल वर्ड्स है वो 199 बनते हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, इसी के साथ आपकी राइटिंग टास्क 1 की जो सीरीज है वो कंप्लीट होती है। मैंने टास्क 1 के अंदर जितने भी टाइप्स आते हैं उन सब के फॉर्मेट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं विद एन एग्जाम्पल। सो आई होप कि आपके लिए जो सीरीज है वो एक इंफॉर्मेटिव रही होगी और हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो से अब हम बात करेंगे टास्क 2 के फॉर्मेट्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। So stay tuned to my channel and I will see you in my next video. Till then, ta-da!